Good morning everyone. How are you all today? I hope you all are fine and safe, right? So students, today we are going to start the revision worksheet, right? So as we all know that from the 13th September we having our term 1 exam, right? So from today we are going to start the revision from the PA1, right? We will doing the revision of PA1 and term 1 as well. So let's start with the PA1 syllabus. In that, the chapter number 1, food, our basic need. So let's start. First of all, important notes. So all living things need food to get energy, to do work and to repair their body. So students, all living things need food to get energy, to do work and to repair their bodies. तो जितनी भी living things है, right? उन सबको क्या चाहिए? They need food. बिकॉज फूड इज़ वर्क एज फ्यूल. जैसे फ्यूल एक व्हीकल में हम डालते हैं तो व्हीकल कैसे चलता है, राइट? उसी तरह से यहाँ पे फूड जो है वो ह्यूमन बॉडी में एज अ फ्यूल वर्क करता है. जैसे ही हम फूड खाते हैं, खाना खाते हैं, उसके बाद हमें एनर्जी आती है. व्हेन वी ईट द फूड वी विल गेट दी एनर्जी. एनर्जी फॉर व्हाट? एनर्जी टू डू वर्क, राइट? टू डू अवर डेली एक्टिविटीज़ एंड इट इज़ ऑल्सो रिपेयर अवर body. So food is very important for the human life. Without food we cannot survive. Now the second point is the substance that are needed by our body for energy, good health and proper growth are called nutrients. So what is nutrients? So the substance that are needed by our body for energy, good health and प्रॉपर ग्रोथ आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. एक ऐसे सब्सटेंसेस जो हमारी बॉडी को उनकी ज़रूरत पड़ती है, राइट? आवर बॉडी नीड्स सो मैनी थिंग्स. सो आवर बॉडी नीड्स सब्सटेंसेस फॉर एनर्जी, फॉर द गुड हेल्थ एंड प्रॉपर ग्रोथ. जैसे कि हम ह्यूमन्स, राइट? छोटे से हम बड़े होते हैं, हमारी हाइट बढ़ती है, हमारा वेट बढ़ता है, हमारी मसल्स जो है उनका ग्रोथ होता है. सो फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी वी नीड सब्सटेंसेस, राइट? फॉर दी एनर्जी एंड गुड हेल्थ. तो उन सब के लिए हमें चाहिए न्यूट्रिएंट्स. देन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स प्रोवाइड एज एनर्जी. कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स प्रोवाइड्स अस एनर्जी. कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स जो फूड आइटम्स होते हैं, जिन फूड आइटम्स में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स रिच होते हैं, दे प्रोवाइड अस एनर्जी. दैट इज़ वाई कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट फूड्स आर कॉल्ड व्हाट? एनर्जी गिविंग फूड. Carbohydrates and fats food are called energy giving food. Then proteins are needed for growth and for building muscles. Proteins are needed for growth and for building muscles. So students, as we all know that protein foods are also called the bodybuilding food. Protein foods are called the bodybuilding foods. Why? Because protein gives us energy और also it builds our muscles. प्रोटीन फूड्स जो होता है वो हमारे ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इट बिल्ड्स अवर मसल्स. सो प्रोटीन फूड आर ऑल्सो कॉल्ड दी बॉडी बिल्डिंग फूड्स. देन विटामिन्स एंड मिनरल्स. सो द विटामिन्स एंड मिनरल्स हेल्प टू प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम डिसीजेस. विटामिन्स एंड मिनरल्स हेल्प टू प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम डिसीजेस. तो एवरीडे लाइफ में हमारी जितना भी फूड हम खाते हैं, वी शुड इंक्लूड विटामिन्स एंड मिनरल्स टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिसीजेस, राइट? बीमारियों से बचने के लिए हमें हमेशा हमारे फूड जो हम खाते हैं उसमें विटामिन्स और मिनरल रिच फूड हमें खाना चाहिए. दैट इज़ वाई विटामिन्स एंड मिनरल फूड आर ऑल्सो कॉल्ड द प्रोटेक्टिव फूड. बिकॉज ये जो टाइप का फूड होता है वो हमें बीमारियों से, डिसीजेस से हमें प्रोटेक्ट करता है. देन अ बैलेंस्ड डाइट. So what is balanced diet? A balanced diet consists of all the nutrients in the right amount, dietary fiber and water. A balanced diet. So balanced diet उसके अंदर क्या consist करता है? Is all the nutrients in the right amount, dietary fiber and water. So students, एक balanced diet. Balanced diet मतलब एक ऐसा डाइट, ऐसा मील, राइट? जो फूड हम खाते हैं, एक ऐसा मील जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स जो है उसमें आ जाते हैं. फॉर एग्जांपल प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, राइट? विटामिन्स, मिनरल्स. तो सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो उसमें इंक्लूड है, प्लस डाइटरी फाइबर एंड वाटर. तो ये सारी अमाउंट में हम न्यूट्रिएंट्स खाते हैं विद डाइटरी फाइबर एंड वाटर. इट इज़ कॉल्ड अ बैलेंस्ड डाइट. So as we all know students, our body needs carbohydrates, they needs proteins, they needs vitamins and minerals. All of the nutrients our body need it, right? तो हमें हमेशा हमारी जो
फूड हम खाते हैं डेली लाइफ में, उन सभी फूड्स आइटम्स में, सारे मील्स में हमें ये सभी टाइप के न्यूट्रिएंट्स जो है उसको ऐड करना चाहिए. व्हेन वी ऐड दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स विद डाइटरी फाइबर एंड वाटर, इट इज़ कॉल्ड अ बैलेंस्ड डाइट. व्हेन वी ईट अ बैलेंस्ड डाइट, राइट, व्हेन वी eat this type of balanced diet, our body will be healthy. हमारी बॉडी जो है वो हेल्दी होगी एंड इट ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीजेज. देन वी कैन प्रिजर्व फूड बाय ड्राइंग, पिकलिंग, रेफ्रिजरेटिंग एंड डीप फ्रीजिंग. सो स्टूडेंट्स, वी कैन ऑल्सो प्रिजर्व फूड. प्रिजर्व मतलब स्टोर करके रखना. हम जो है फूड को स्टोर करके भी रख सकते हैं. प्रिजर्व फूड, प्रिजर्व करते हैं हम किसको, फूड को. तो देर आर सो मेनी वेज टू प्रिजर्व फूड. फॉर एग्जाम्पल ड्राइंग, तो कोई भी फूड आइटम्स है उसको हम ड्राई करते हैं, इस तरह से हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल ग्रेप्स, इफ़ वी ड्राइंग द ग्रेप्स, राइट, वी विल गेट दी रेजिन्स. तो ग्रेप्स जो होती है उसको हम सूखाते हैं, यानी कि ड्राई करते हैं उसको, ग्रेप्स को. तो ग्रेप्स जो है वो ड्राई होने के बाद रेजिन्स बन जाता है. देन पिकलिंग. सो पिकलिंग मीन्स वो अचार, जो अचार हम खाने में खाते हैं, राइट. सो देर आर सो मेनी अचार, फॉर एग्जाम्पल लाइम, मैंगो, राइट. उन सबको मिक्स वेजिटेबल्स, उन सबको मिक्स करके हम पिकलिंग बनाते हैं विथ सो मच ऑफ ऑयल एंड द मसालास. इट इज़ कॉल्ड पिकल. सो विद द हेल्प ऑफ दिस पिकलिंग वी कैन ऑल्सो स्टोर दी फूड. देन द रेफ्रिजरेटिंग. सो बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सारी जो फूड आइटम्स हैं हम उसको रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, राइट. आपके घर पे भी आपकी मम्मा को कुछ भी टाइप की जो फूड आइटम्स है उनको स्टोर करती होगी, एज ए रेफ्रिजरेटर में उनको रख देती होगी, राइट. देन द डीप फ्रीजिंग. तो कोई भी फूड आइटम को अगर हम डीप फ्रीज करते हैं, राइट, आपको पता है बड़ी बड़ी जगहों पे कोल्ड स्टोरेज होते हैं. जो फैक्ट्रीज होती है, जो बहुत इंडस्ट्रीज़ होती है, जो फूड आइटम्स बनाती है, उनके पास कोल्ड स्टोरेज होता है. जो बिग बिग होटल्स होती है तो वो कोल्ड स्टोरेज में, यानी कि डीप फ्रीजिंग में सारे फूड आइटम्स को रखते हैं ताकि वो लंबे टाइम तक वो फूड आइटम्स चले और बिगड़े रहें, राइट. सो वी कैन प्रिजर्व फूड बाय ड्राइंग, pickling, refrigerating and deep freezing. Now turn the page, students. Then there is two more way to preserve the food, which is canning and bottling, right. Canning and bottling. तो आप कोई भी जैसे कोल्ड ड्रिंक पीते हो या कोई भी चीज़ कैन में आती है और बॉटल में आती है, राइट. सो फ्रॉम द कैन और बॉटल उनका यूज़ करके हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं. देन proper rest, correct posture and regular exercise are important for a healthy body. Yes, proper rest, correct posture and regular exercise, ये सब जो है वो हमारी हेल्दी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स. एंड नाउअडेज इट इज़ टू मच इम्पॉर्टेंट फॉर अस, राइट. जैसे कि ये कोरोना का टाइम चल रहा है, पैंडेमिक, राइट. तो अगर इसमें हमारी बॉडी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होगी, अगर हम प्रॉपर रेस्ट कर रहे हैं, हमारा पोस्चर करेक्ट है, हम अच्छा सा फूड खा रहे हैं, हम रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, देन आवर बॉडी विल बी हेल्दी. 21 जून इज़ सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल योगा डे. सो 21 जून जो है उस डे को हम सेलिब्रेट करते हैं एज ए इंटरनेशनल योगा डे. पूरे वर्ल्ड में 21 जून को एज ए योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है. इस दिन में हम क्या करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली योगास करते हैं, डिफरेंट आसन्स करते हैं, देन बहुत सारी एक्सरसाइज करते हैं, राइट. तो ये डे में हम सबसे ज़्यादा जितना से जितना योगा हो सके, राइट, और उसके प्रति जो सारे हमारे ह्यूमंस हैं तो वो योगा के प्रति जो है अपना मोटिवेशन और बढ़ा सके. दैट इज़ वाई वी सेलिब्रेट 21 जून एज द इंटरनेशनल योगा डे. देन कम्स टू द एक्सरसाइजेस. क्वेश्चन नंबर 1, fill in the blanks with the suitable answers, right. Now first one, dash gives us energy to do work. Dash gives us energy to do work. So it is food. Food gives us energy to do work. Food जो है जब हम खाते हैं तो हमें एनर्जी आती है, उसकी वजह से हम सारा जो वर्क है डेली का वो हम कर सकते हैं. सो फूड गिव्स अस एनर्जी टू डू वर्क. नाउ द सेकंड वन, डैश improves eyesight and keep our skin healthy. Dash improves eyesight and keep our skin healthy, which is vitamin A. So students, vitamin A improves our eyesight and keep our skin healthy. So we should eat vitamin A. Then question number 3, dash an accident method of exercise practiced in India. Dash an ancient method of exercise practiced in
इंडिया, इट इज़ योगा. सो योगा जो है एक एशियंट मेथड है एक्सरसाइज की जिसे हम इंडिया में प्रैक्टिस करते हैं. देन क्वेश्चन नंबर 4, डैश रिफर्स टू द बॉडी पोजीशन. डैश refers to the body position, which is posture. Posture refers to the body positions. Then question number 5, dash helps in formation of bones and teeth. So कौन है जो हमारी bones and teeth को form करने में help करता है? Yes, it is calcium. Calcium helps in formation of bones and teeth. Now turn the page, students. Question number 2, choose the correct option. In that question number 1, which of this do young children need more than adults? Which of this do young children need more than adults? Your options are A, carbohydrates, B, proteins, C, fats and D, roughage. क्या है जो young children को adults से ज़्यादा चाहिए होता है? So it is B, proteins. Proteins needed by the young children more than the adults. Why? Because proteins gives us energy, it builds our muscles. तो जो एडल्ट होते हैं वो ग्रोन हो चुके हैं, बट जो यंग चिल्ड्रन है दैट मीन्स आप लोग, राइट, आप लोग जो है जो अभी ग्रो कर रहे हो तो आपके मसल्स ग्रो होने चाहिए, तो इसकी वजह से यू नीड मोर प्रोटीन देन एडल्ट्स. नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ दिस वुड बी नीडेड फॉर storage stronger teeth and bones? Which of this would be needed to stronger teeth and bones? And our options are A, sodium, B, magnesium, C, calcium and D, iron. So हमें stronger teeth के लिए और stronger bones के लिए क्या चाहिए होता है हमारी बॉडी को? सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और आयरन. So it is calcium. Our body needs calcium for stronger teeth and bones. Then the question number 3, which of this would you use to preserve grapes as raisins? Which of this would you use to preserve grapes as raisins? Options are A, drying, B, refrigerating, C, canning and D, bottling. So अगर हमें grapes को preserve करना है as raisins, तो हम क्या use करेंगे? We'll use the method of drying. When we dry the grapes, it will कन्वर्ट इनटू रेजिन्स. जो ग्रैप्स जो ग्रैप्स है उसे हम ड्राई करते हैं, तो ड्राई होने के बाद वो रेजिन्स बन जाती है. सो वी विल पिक द ड्राइंग मेथड टू प्रिजर्व ग्रैप्स एज रेजिन्स. देन द क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ दिस इज कैन बी प्रिजर्व्ड बाय पिकलिंग? विच ऑफ दिस इट कैन बी प्रिजर्व्ड बाय पिकलिंग? एंड योर ऑप्शंस आर A, मैंगो, B, लाइम, C, वेजिटेबल्स एंड D, ऑल ऑफ दिस. सो इनमें से क्या है जो एज अ पिकलिंग हम उसको स्टोर कर सकते हैं? मैंगो, लाइम, वेजिटेबल्स एंड ऑल ऑफ दिस. सो यस, ऑल ऑफ दिस वी कैन स्टोर ऑल ऑफ दिस 3, वी कैन प्रिजर्व इट बाय पिकलिंग. नाउ स्टूडेंट्स, टर्न द पेज. देन कम्स द क्वेश्चन नंबर 3. गिव 2 examples for each of the following. Question number 1, energy giving food. So we have to write down the 2 examples of it. So what are the food that gives us energy? It is potatoes and rice. Potatoes and rice are the carbohydrate foods. इन जो food items है potato and rice, उसमें क्या होता है? Carbohydrates होता है, and carbohydrates gives us energy. So this type of food are called energy giving food. Then the question number 2, protective foods. Protective food means what? Protein food. Because protein rich food are called protective foods because it's build our muscles, right? Protective food जो होते हैं वो हमारे muscles को build करता है. Now milk and egg are the example of protective foods. Then question number 3, food preserved by pickling. Food preserved by pickling. It is mango and lime. So mango और lime जो है इसको हम मिक्स करके उसको हम एज अ पिकल हम प्रिजर्व कर सकते हैं. पिकल मीन्स क्या होता है? अचार. आप जब खाने में जो अचार खाते हो, राइट, तो मैंगो और लाइम का होता है, तो उसके हम दोनों को मिक्स करके या डिफरेंट तरीके से हम उसको प्रिजर्व करते हैं बाय पिकलिंग. नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, फूड रिच इन आयरन. फूड रिच इन आयरन. एंड आंसर्स आर लीफी वेजिटेबल्स एंड ड्राई फ्रूट्स. Leafy vegetables and dry fruits are the foods rich in iron. Then the question number 5, foods rich in dietary fiber.
foods rich in dietary fiber, that are corn and cereals. Corn and cereals जो है, these food items are rich in dietary fibers. And the last one is foods rich in calcium. Foods rich in calcium. किस foods में calcium सबसे ज़्यादा होता है? It is milk and curd. Milk and curd are the two examples of the food item that rich in calcium. Now students, turn the page. Then comes the question number 4. Complete the chart. So here they given us one chart, which is the food chart of nutrients. So there are 4 nutrients: carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. Right? Carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. Now this all the nutrients plus dietary fiber. Here complete the spelling: dietary fiber plus water. So all the nutrients: carbohydrate, proteins, fats, vitamins and minerals, then dietary fiber plus water. So in this we will take the right amount, then it is called the balanced diet. Nutrients plus dietary fiber plus water is equal to a balanced diet. जब हम सारे न्यूट्रिएंट्स एक राइट अमाउंट में खाते हैं, डाइटरी फाइबर खाते हैं और साथ में वाटर भी हम कंज्यूम करते हैं, सो ये जब हम एक बैलेंस्ड अमाउंट में लेते हैं ये सारी चीज़, देन इट इज़ कॉल्ड अ बैलेंस्ड डाइट. राइट? ऑल द न्यूट्रिएंट्स, that is carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals plus dietary fiber plus water in right amount is equal to a balanced diet. Okay, so complete this all the sentences or the spellings alphabet here. Fine. Then the question number 5. Answer the following. First question: what are nutrients? Name the 5 main nutrients needed by our body. तो nutrients क्या है? The substance that are needed by our body for energy, good health and proper growth are called nutrients. So what is nutrients? The substance that are needed by our body for energy, good health and proper growth are called nutrients. The main nutrients needed by our body are carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. तो जो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को, जो सब्सटेंसेस हमारी बॉडी को सबसे ज़्यादा चाहिए होता है फॉर द एनर्जी, फॉर आवर प्रॉपर ग्रोथ एंड गुड हेल्थ, इन सारी चीज़ों के लिए जो सब्सटेंसेस हमारी बॉडी को सबसे ज़्यादा जिसकी ज़रूरत है, इसे हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स. और जो 5 मेन न्यूट्रिएंट्स जो है, दे आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. ओके, नाउ टर्न द पेज स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज roughage? How is roughage helpful? So what is roughage? Roughage is a part of plant food that cannot be digested. It helps to remove waste material from our body. तो roughage क्या है? Roughage एक plant का पार्ट है. राइट? इट इज़ अ प्लांट फूड जो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते. roughage इज़ अ पार्ट ऑफ प्लांट फूड दैट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड. जो प्लांट फूड हम खाते हैं, फॉर एग्जांपल वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, राइट, उन जो प्लांट फूड होता है वो उनमें से कुछ पार्ट ऐसा होता है जिसको हम roughage कहते हैं, जो हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती. जो भी प्लांट फूड हम खाते हैं उसका जो एक कोई पार्ट होता है वो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती, उसे हम कहते हैं roughage. नाउ इट हेल्प्स टू रिमूव वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी. roughage जो है वो हमारी बॉडी में से वेस्ट मटेरियल जो है उसको रिमूव करने में हेल्प करता है. देन द क्वेश्चन नंबर 3. Why do we need preserved food? Name any 3 ways for preserving food. So preservation of food prevents the food from getting spoiled, or we can preserve food in number of ways such as drying, pickling, canning and bottling. तो हम जो है वो फूड को प्रिजर्व क्यों करते हैं, क्यों हम फूड को स्टोर करते हैं स्टूडेंट्स? बिकॉज प्रिजर्वेशन ऑफ फूड प्रिवेंट्स द फूड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड. फूड को ख़राब नहीं होने देता. अगर जैसे ही कोई फूड जो है वो बाहर पड़ा रहता है या ऐसे ही रहता है तो वो बिगड़ जाता है, वो स्पॉइल हो जाता है. तो कोई भी फूड वेस्ट ना हो, वो स्पॉइल ना हो, इसी वजह से हम जो जितने भी फूड है उसको हम प्रिजर्व करते हैं, स्टोर करते हैं. सो वी कैन प्रिजर्व फूड इन नंबर ऑफ वेज. तो हम फूड को कई तरीक़ों से हम प्रिजर्व कर सकते हैं. देयर आर सम वेज, फॉर एग्जांपल ड्राइंग, पिकलिंग, कैनिंग एंड bottling. So the preservation of food prevents the food from getting spoiled. We can preserve food in number of ways such as drying,
pickling, canning and bottling. And our last question, why should we exercise our body? Why should we exercise our body? So this is a simple answer. Exercise is important to stay healthy. Regular exercise helps us to keep our body fit. एक्सरसाइज जो है वो हमारी हेल्दी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो वो हमारी बॉडी को फिट रखने में हमारी हेल्प करेगा. सो एक्सरसाइज इज़ इम्पॉर्टेंट टू अवर्स exercise to stay healthy, and regular exercise help us to keep our body fit. So here students, your chapter number 1 food of our basic needs revision is over here, and your homework for today is you have to complete all this exercise in your revision sheet by yourself. Okay, I will send the PDF of this chapter, but first you have to read the chapter. You have to read all the important notes that I have given in the first page, right? Read the important notes, then try to solve all the exercise by yourself only. Then after, for the checking, you can use PDF. Okay, I send the PDF for the reference only. No one will copy the answers from the PDF. Okay, first doing by yourself, then check it from the PDF. Okay, chalo, thank you everyone, have a wonderful day. Bye bye.